कि आज पश्चिम बंगाल की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 7 साल से भारत में सरकार चल रही है और विशेष करके पश्चिम बंगाल के लिए ये सम्मान का विषय इसलिए है कि पहली बार पश्चिम बंगाल से 4 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में बने हैं। और इसके अलावा भी मैं कहूँगा नॉर्थ बंगाल के लिए और भी सम्मान का विषय है कि नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से भी इस बार पहली बार 2 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में हमारे हैं। इसलिए मैं पार्टी की ओर से, नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से, पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी और हमारे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बाकी सब नेतृत्वों का आभार व्यक्त करता हूं और दिल से और मन से कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए बड़ा दिन है, लेकिन इसके साथ ही एक दुख भी है कि इस चुनाव के पश्चात, चुनाव में जिस तरह से और उसके पश्चात जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, चुनाव के बाद से 150 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता, हमारे अपने इस हिंसा में मारे गए हैं। और मारे गए मैं नहीं बोलूंगा, उनका कत्ल हुआ है और ये कत्ल करने की जिम्मेदारी TMC ने ली थी। हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं पश्चिम बंगाल की रक्षा करते हुए, पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में भारत का शासन और संविधान और कानून लागू हो इसके निमित्त वो जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी आज हम इस दिन को शहीद सम्मान के रूप में मना रहे हैं। हमारे सब मंत्री पश्चिम बंगाल में अलग अलग गांव, ब्लॉक और अलग अलग जिलों में भ्रमण करेंगे और हम सब का ये दायित्व भी बना है कि उन सब परिवारों को भी हम सम्मान करते हुए उनके परिवार से भी मिलेंगे। ये भी इस पूरे कार्यक्रम का एक रचना के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही अलग अलग जाकर के यहाँ की जनता को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया, जिसके कारण जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से लगातार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कल ही हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाई और देश आज़ाद होने के बाद पूरा देश बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसने रफ्तार पकड़ी है तो पिछले 7 साल के नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। गांव, गरीब, किसान, छोटे किसान, महिला, युवा, नॉर्थ ईस्ट, पूरा हिमालय का बेल्ट, इन सब को लेकर के बहुत सारे जो है नए नए काम शुरू हुए हैं। हम सब जानते हैं 370 का हटना, 35A का हटना, राम मंदिर का शांति तरीके से उसका समाधान करना, CA कानून का लागू होना, चाहे लेबर लॉ का लागू होना, ऐसे तमाम काम हुए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आज तक की जो सरकारें रही, जितनी भी देश की समस्या थी उन्होंने कारपेट के अंदर डाल के रखा था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। एक एक करके उन सब समाधान जो है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। सो मुझे लगता है आने वाले समय में इस क्षेत्र को भी न्याय मिलेगा। इस क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षा है, जो विकास चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, जो पहचान चाहते हैं, वो भी पूरे देश और दुनिया में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं और हमारे साथी, हमारे संसद के साथी और हमारे बड़े भाई आदरणीय जॉन बारला जी, केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके समक्ष कुछ बात और कुछ विचार साझा करें। सर्वप्रथम हमारे पूरा नॉर्थ बंगाल का जनता एवं
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें आशीर्वाद दिया है और आज खुशी का दिन और ऐतिहासिक दिन है। आज पहली बार केंद्रीय मंत्री का दायित्व नॉर्थ बंगाल और पूरा देश का नेतृत्व करने के लिए और पूरा पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने के लिए आज हमें दायित्व दिया गया है। और मैं अवश्य काफ़ी दिन से आंदोलन भी कर रहा था और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आंदोलन करके हमने बहुत कुछ दिलाया भी। आज हमारे प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र का जनता का विकास के लिए हमें नेतृत्व चुना गया है। आज देखा जा रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पे संतरास, अत्याचार, जनता ने आशीर्वाद दिया था जनता का सेवा करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए आज मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन आज देख रहे जब से इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल में, अभी तो देख रहे हैं त्रिपुरा में भी इसी तरह संतरास होने जा रहा है। इसीलिए दीदी डरी हुई है। आज जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरा डुअर्स और तराई का क्षेत्र से भव्य रूप से स्वागत करने की बात हो रही थी, लेकिन हर जगह डुअर्स से जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी से सब क्षेत्र से हमारा कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते पे उनको रोका गया, उनको थाना में अरेस्ट कर लिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? कौन देश में हम रह रहे हैं? हम एक दूसरे को स्वागत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं। यही है उन्नति। इसीलिए जनता ने आप लोग को वोट दिया था। दीदी डर गई है। आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा का इलेक्शन है, इसीलिए डरी हुई है। वो तो छल बल करके ये इलेक्शन 2021 का जीती है। डर है अगर इस तरह से हम नहीं रोकेंगे तो आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा इलेक्शन है, हमारा हाथ से निकलने वाले हैं। दीदी डरी हुई है, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता को रोका जा रहा है। अगर सच में आप अगर जीता होता तो आप अपने आप को बोल रहे 2 करोड़ 80 लाख वोट से जीते हैं, आपको मिला है, और हमें 2 करोड़ 28 लाख हमें वोट मिला है। यह आपका 2 करोड़ 80 लाख वोट आपका नहीं है, वो मेरा है। आपने छल बल करके हमें, इसीलिए आप डर रही है। हमारे कार्यकर्ता को हमसे मिलने आप नहीं दे रहे, नहीं तो क्या जरूरत है? हम आए थे इस क्षेत्र का, पूरा पश्चिम बंगाल के, मैं तो केंद्रीय मंत्री हूं। आज पूरा पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी के लिए क्या काम किए हैं आप? अब उनसे वोट लिए हैं, अब उनसे राजनीति का लाभ लिए हैं, लेकिन उनके लिए क्या काम किए हैं? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करना चाहते हैं, राज्य और केंद्र मिलके इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हर समय केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा जनता देख रही है। आने वाला दिन फिर से आप सोच रहे हैं, सपना देख रही है प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो छोड़ जाइए। 18 हम जीते, 2024 में हम 42 का 42 हम पार करेंगे। देखिए अच्छा, हम वोट अच्छा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे यहाँ। अब जनता ने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी नॉर्थ बंगाल में आशीर्वाद दिया है, नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में भी आशीर्वाद, लेकिन आपने छल किया है। हमारे कार्यकर्ता को डराया धमकाया जा रहा है। ज्यादा दिन ये चलने वाले नहीं। मैं
पश्चिम बंगाल जनता को हम लोग इसी तरह हम लोग जनता के पास रहेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। और मैं अवश्य जो दायित्व मुझे मिला है, जितना भी सारा योजना जो बनी है, हमारे पूर्ववक्ता, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट, हमारा वक्त ने बताया कि कितना सारा योजना हमारे देश के लिए बनी गई, हमारे जनता के लिए बनी, लेकिन ये योजना हमारे घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। आने वाला दिन हम उसको घर घर तक पहुंचाएंगे, यही उद्देश्य लेके हम आए हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके 2-4 लोग अपने सवाल रख सकते हैं। एक एक करके दादा, आराम से, हम भाग नहीं रहे। हाँ जी। देखिए, ये टीएमसी का कर्मसूची था, वो उसमें फेल हो गया। वो जिस प्रकार से बदनाम करना चाहा था, इस तरह से राजनीतिक नहीं किया जाता है, इस तरह जनता का सेवा नहीं किया जाता है। किसी को दोष आरोप करके आप ऊपर चढ़ने वाले, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच्चाई क्या चीज है? आज किस तरह साधारण कार्यकर्ता का ऊपर किस प्रकार से आप केस लगा रहे हैं, जनता देख रही है। इसका जवाब जरूर आने वाला दिन आपको मिलने वाला है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि दीदी डरी हुई है। अगर काल ये कार्यकर्ता जाग गया है, अब चुपचाप बैठने वाले ने, कितना दिन आप रोकिएगा? दिल से आप काम कीजिए, दिल से काम करना। जनता का से अगर जीतना है तो काम करके आप दिल जीतिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन को आप रास्ता में उतार करके जनता को आप नहीं रोक सकते हैं। कितना दिन रोकिएगा? जनता का दिल में हमारे प्रधानमंत्री घुस चुके हैं। आने वाला दिन और आप जवाब देने वाला है। देखिए, ये जनता का आवाज था, जहां जिसके पास जाना था चला गया। और आने वाला दिन मैं जरूर उसके बारे में बातचीत करूंगा। अभी बोलिए, आने वाला दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो दायित्व दिया है, उस दायित्व के हिसाब से मैं आगे जनता के लिए मैं काम करना। जी हाँ, दार्जिलिंग जा रहा हूँ। आज हमारे कार्यकर्ता से हम मुलाकात होगी हमारे। जरूर वहाँ बहुत सारा माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सभी इनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से। क्योंकि जो मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में, केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिल के माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के साथ नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा योजना अभी तक रुका हुआ। आने वाला दिन मैं इनके लिए काम करूंगा और बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसको मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। यह मेरा उद्देश्य है। आप लोग धीरज रखिए। भैया ने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। देखिए, विनय जी बिमल जी से मिल जाते हैं, इससे मुझे खुशी है। वो इसलिए है कि राजनीति में, विशेष करके दार्जिलिंग की दृष्टि से मैं देखता हूँ, जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे राजनीति ज़्यादा है। ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ज़्यादा नेता पैदा हुए हैं, और उन सब नेताओं के चक्कर में आज तक दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं तो ये भी चाहूँगा, बीइंग ए गोरखा ऑल्सो, कि देश भर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ गोरखा रहते हैं,
वो भी इतने उनके अंदर में ये पॉलिटिकल पार्टी के कारण मनभेद और मतभेद हो चुके हैं। सो हम किसी भी टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। सो उस वजह से भी ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही विचारधारा में रहे, खंडित न रहे, एकत्रित रहे, संगठित रहे, जिससे गोरखाओं को देश में न्याय मिले। रही बात ट्राइपेटाइट टॉक की, गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उसके लिए पत्राचार केंद्र की तरफ से होगा। 12 तारीख के आसपास पत्र आने की बात था, लेकिन मुझे लगता है ये स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख था, कुछ छुट्टियां थी, उसकी वजह से उसमें 2-4 दिन देरी हुई है। पत्र जल्द आएगा और सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर में ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट होगा। मुझे लगता है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को भी न्याय मिलेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे असम की जनता हो, चाहे बोरोलैंड में रहने वाली जनता हो, चाहे त्रिपुरा में रहने वाले ब्रू रिएंग की जनता हो, उन सबको भी न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है दार्जिलिंग में रहने वाले जनता को भी न्याय अवश्य मिलेगा। दूसरा विषय इन्होंने पूछा था, मैं वहीं से आ रहा हूं इसलिए उसका जवाब मैं देना चाहूंगा मंत्री जी से अनुमति लेकर के। शंकरदा मेरे पास बैठे हुए हैं, वो स्वयं सिलीगुड़ी के विधायक हैं। देखिए, आज जो सिलीगुड़ी शहर में जो घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए दोष नहीं दूंगा। इसका मूल कारण है आज पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार का शासन है। आज आप कल्पना कीजिए, देश को आजाद हुए 75 साल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश भर में 75 जगह पे 75 किलोमीटर की यात्रा हो रही है और उसमें देश भर के अलग अलग होनहार युवा जुड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बीजेपी का झंडा लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिला और जब हमारे युवा कार्यकर्ता गए, उनको पुलिस पकड़ के उनको जेल के अंदर में ठूसा गया। मुझे लगता है ये काला दिन है। इससे ये पता चलता है कि ममता दीदी जो टेलीविजन में भारत की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। वास्तव में भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में आज लागू नहीं है। ये खेद है, ये बड़ा दुख का विषय है कि आज जो है भारत के आजादी के ऊपर में जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो पुलिस रोकती है। इसका मतलब ये है कि हम भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में न्याय है, ये अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हम हमेशा जो है आवाज उठाते रहेंगे। इन सब घटनाओं को देख करके मुझे लगता है पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से ममता दीदी के कारण हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी के शासन के कारण हम राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है। मैं तो आपके माध्यम से ये मांग करता हूं भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि आइए आप पश्चिम बंगाल को बचाइए। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे ऊपर भी भारत का संविधान लागू होता है, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी हमारे ऊपर भारत का कानून लागू होना चाहिए। इस तरह से ममता दीदी का तालिबानी शासन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखिए, मुंगेरीलाल का हसीन सपना सब कोई देखता है लेकिन पूरा नहीं होता है। वो देख रही है उनका वो अपना कर्मसूची है, क्या क्या लेती है, उसमें हमें कुछ बोलना नहीं है। देख सकता है, सपना देख सकता है। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ सैमसंग, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ।
यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन, नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 9609126006।